Hi guys, this is Dipakshi, your social science educator at Unacademy. So welcome to the 9th and 10th Experts channel and welcome to 9th Live Daily, जहाँ पे आज हम शुरू करने वाले हैं एक ब्रांड न्यू चैप्टर जो कि बहुत ही आसान है, पीपल एज अ रिसोर्स इकोनॉमिक्स का लेसन नंबर 2। बहुत ही इजी सा चैप्टर है, बहुत छोटा सा चैप्टर है, बट इसमें से कुछ ऐसे क्वेश्चन है बच्चा जो एग्जाम में काफी ज्यादा एक्सपेक्टेड है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो इस पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द चैप्टर से फ्रेम हो सकते हैं। तो सेशन को एंड तक जरूर देखना एंड दिस इज गोना बी रियली वेरी इंटरेस्टिंग। बहुत मजा आएगा आपको ये वाला चैप्टर पढ़ने में बच्चे। तो जल्दी जल्दी से मुझे बता दो इन द लाइव चैट, हाउ इज माय बच्चा पार्टी डूइंग, हाउ आर ऑल यू गाइज? सब एकदम फुल पावर रेडी टू रॉक द शो एवरीवन, यस और नो? जल्दी से मेरे को बता दो, सब एकदम फुल पावर है कि नहीं? यस, बहुत ही बढ़िया। सो आई एम प्रिटी श्योर दैट यू गाइज आर गोना एब्सोल्युटली रॉक द शो टुडे। तो मुझे सेशन के बीच में बहुत सारे लाइव क्वेश्चंस आने वाले हैं, तो आंसर उनका आप सबको लाइव चैट के अंदर करना है। लेकिन बिफोर स्टार्टिंग लेट मी क्विकली बिगिन विद आवर डेली रिचुअल। सो बच्चा अनअकैडमी की लर्निंग आपको अभी तक जिसने भी डाउनलोड नहीं करा है जल्दी से कर लो एंड उसके अंदर मेरा कोड लगा लेना, दैट इज DM Live, सो दैट यू गाइज कैन एनरोल। साथ साथ बच्चे इमर्ज एक बहुत ही अमेजिंग प्लेटफॉर्म है आप लोगों के लिए। अनअकैडमी की लर्निंग आप डाउनलोड कर लोगे तो वहां पे एक मॉक टेस्ट की सीरीज चल रही है, दैट इज कॉल्ड इमर्ज। ठीक है बच्चा, मॉक टेस्ट के अंदर आपके टर्म 1 के सारे जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं आप लोग के लिए क्विक रिवीजन हो जाएगी। तो संडे को और सैटरडे को बच्चा 5 to 6:30 पे ये वाला आपका टेस्ट होता है। तो आई वुड हाईली रेकमेंड कि आप सब लोगों को इसके अंदर एनरोल करना चाहिए, इसको ज्वाइन करना चाहिए। ठीक है, तो जल्दी से कर लो। साथ साथ बग्स बाउंटी एक बहुत ही अमेजिंग फीचर है आप सारे के सारे लोगों के लिए, क्योंकि आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो इन ऑर्डर टू रिपोर्ट एनी इनअप्रोप्रिएट कंटेंट। अगर आप कोई भी इनअप्रोप्रिएट कंटेंट आपको दिखता है किसी भी वीडियो के अंदर तो आप उसको रिपोर्ट कर सकते हो देयर एंड देन, और उसके लिए आपको मिलेगा एक प्राइज भी। ठीक है, साथ साथ अनअकैडमी के बहुत सारे और बहुत ही अमेजिंग सब्सक्रिप्शन फीचर्स हैं, लाइव डाउट क्लियरिंग सेशंस हैं, टेस्ट सीरीज एनालिसिस, प्रैक्टिस टेस्ट, मॉक टेस्ट एंड मच मोर। तो बहुत मजा आएगा आप लोगों के लिए। एंड द बेस्ट पार्ट इज दैट यू गेट टू सिट एट द कंफर्ट ऑफ योर हाउस एंड स्टडी। और साथ साथ बच्चे एक बहुत ही अमेजिंग एक ब्रांड न्यू फीचर अभी लॉन्च हुआ है, दैट इज रेज अ हैंड। मतलब यहाँ पे हम एक दूसरे से लिटरली बातें कर सकते हैं, आप अपने सारे के सारे डाउट सॉल्व कर सकते हो, जस्ट लाइक वी टॉक ऑन अ फोन कॉल, बिल्कुल वैसा। ठीक है, तो बहुत मजा आएगा, जल्दी से आ जाओ। और बच्चे अभी मेरे ऑलरेडी 3 कोर्सेज ऑनगोइंग है, 2 कोर्सेज 9th स्टैंडर्ड के हैं, एक कोर्स 10th स्टैंडर्ड का भी चल रहा है, जिसके अंदर वी आर कंप्लीटिंग द सिलेबस फ्रॉम द स्क्रैच। सब कुछ कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ 20 दिन के 25 दिन के टाइम स्पैन में हमारा पूरा का पूरा टर्म 1 का सिलेबस खत्म हो जाएगा। आई विल बी डूइंग एवरीथिंग इन द फॉर्म ऑफ अ फ्लो चार्ट। वी विल आल्सो बी कवरिंग ऑल द मैप वर्क, ऑल द डेट्स इन ईच एंड एवरीथिंग। तो जल्दी से आओ so that you guys can absolutely rock the show। ठीक है, तो आपका जो भी मन करता है बच्चा आप वो प्लान ले सकते हो, 3 months, 9 months, 12 months, 15 months, 18 months, 24 months, whichever is the most comfortable to you। साथ ही आपको 10% का फ्लैट डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप मेरा कोड लगाते हो, दैट इज DM Live, दीपाक्षी मैनी फॉलोड बाय लाइव, बिकॉज लाइव इज द प्लेटफॉर्म। तो जल्दी से आ जाओ एंड वी विल रॉक इट एब्सोल्युटली। साथ साथ बच्चा आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं, दिस इज लाइक द बेस्ट प्लेस टू बी। पर्सनलाइज मेंटोरशिप मिलती है आपको, 1-on-1 अपने फेवरेट एजुकेटर के साथ पढ़ सकते हो, लाइव डाउट सॉल्विंग तो है ही, साथ साथ वीकली रिपोर्ट्स हैं, पेरेंट टीचर कनेक्ट है, आपको एक प्रॉपर स्टडी प्लानर मिलता है जिससे आप लोगों के सारे सब्जेक्ट सॉर्ट हो जाएंगे, मैथ, साइंस, हिंदी, इंग्लिश, सोशल साइंस, इवन अ थर्ड लैंग्वेज। ठीक है, और साथ साथ देखो भाई आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में हमें मिल जाता है क्रिएटिव कॉर्नर का एक्सेस। तो यहाँ से बच्चा आप बहुत सारी अपनी मनपसंद एक्टिविटीज सीख सकते हो, पेंटिंग, डूडलिंग, स्केचिंग, मैजिक, म्यूजिक, कोडिंग जैसी बहुत सारी एक्टिविटीज हैं। ठीक है, तो अगेन बच्चा जो भी आपको प्लान सबसे ज्यादा सूटेबल लगता है गो अहेड विद इट एंड आप लोगों के सारे सब्जेक्ट सॉर्ट हो जाएंगे, क्लास 9th और 10th दोनों के दोनों सॉर्ट हो जाएंगे। आप जितने मर्जी क्लासेस देख सकते हो, जितने मर्जी एजुकेटर्स के साथ पढ़ सकते हो एंड साथ साथ मेरा कोड लगाओगे DM Live तो इससे आपको फ्लैट 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। ठीक है, चलो तो अब हम शुरू करते हैं आज का हमारा ये चैप्टर विच इज बेसिकली पीपल एज अ रिसोर्स। अब चैप्टर शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ ना, व्हाट इज द फर्स्ट थिंग दैट कम्स इनटू योर माइंड व्हेन यू हियर ऑफ दिस वर्ड रिसोर्स? क्या हमें समझ में आता है ये वर्ड सुन के, रिसोर्स?
जल्दी से मुझे बताओ। यस, बहुत सही बच्चा। तो बेसिकली हमारी देखो ह्यूमन बीइंग्स की कितनी सारी नीड्स होती है, कितनी सारे डिजायर्स होते हैं, एस्पिरेशंस होते हैं। तो बच्चा हर एक चीज जो ह्यूमन बीइंग्स के नीड्स को, ह्यूमन बीइंग्स के डिजायर्स को फुलफिल करने के लिए इस्तेमाल करी जाती है, वो एक रिसोर्स है। अब फॉर एग्जाम्पल आज के टाइम पे देखो हम थोड़ा फ्लैशबैक में जाते हैं। पहले क्या होता था, अगर हमें एक जगह से दूसरी जगह पे किसी से बात करनी होती थी, वी हैड टू राइट लेटर्स टू देम, है ना, और एक एक डेढ़ महीना लग जाता था उन लेटर्स को उन तक पहुंचने में। पर आज क्या है भाई, फोन का जमाना है, व्हाट्सएप वीडियो कॉलिंग का जमाना है, तो हमें कुछ नहीं करना, हम अपने से बहुत दूर बैठे हुए, इनफैक्ट हम फॉरेन में बैठे हुए लोगों से भी इंटरैक्ट कर सकते हैं, है ना। हम लोग इंटरनेट का यूज कर सकते हैं, हम लोग व्हाट्सएप पे मैसेजेस कर सकते हैं, वी कैन स्टे कनेक्टेड विद द पीपल, राइट। हम सोशल मीडिया के थ्रू लोगों के पिक्चर्स देख सकते हैं, कितना बढ़िया लगता है ना वो, दैट वी कैन गेट कनेक्टेड टू द वर्ल्ड, एंड विद ऑल ऑफ दिस द वर्ल्ड हैज बिकम अ वेरी स्मॉल प्लेस टू बी। तो ये क्या है, ये एक रिसोर्स है। फॉर दैट मैटर अगर आप एक पेन से लिख रहे हो, आप अपनी किताब में लिख रहे हो, तो आपके लिए पेन भी एक रिसोर्स है, आपके लिए वो नोटबुक भी एक रिसोर्स है। समझ आती है। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि एक पेड़ है, छोटा सा एक पेड़ है। अब वो पेड़ जो है बच्चा, वो आपको ऑक्सीजन दे रहा है, वो पेड़ आपको फ्रूट्स दे रहा है, वो पेड़ आपको शेल्टर दे रहा है, तो वो भी क्या है, वो भी एक रिसोर्स है, वो भी तो हमारे किसी ना किसी काम आ रहा है ना। हम कपड़े पहन रहे हैं, है ना, कितनी बेसिक सी चीजें कपड़े पहन रहे, क्या है, रिसोर्स है हमारे लिए। तो हर एक चीज जो हमारी नीड्स को, हमारे डिजायर्स को, हमारी वांट्स को, हमारी चाहत को, हमारी इच्छाओं को पूरा कर रहा है, वो क्या है, वो एक रिसोर्स है। तो ये जो चैप्टर है कि पीपल एज अ रिसोर्स, अब इसका मतलब क्या है, इसका बेसिक मतलब ये है बच्चा कि लोग जो हैं वो भी हमारे लिए एक रिसोर्स है। देखो ऑब्वियस सी बात है, हर एक इंसान के अंदर अपना एक अलग टैलेंट होता है ना। कोई डांस बहुत अच्छा करता है, कोई म्यूजिक बहुत अच्छा गाता है, कोई खाना बहुत अच्छा पकाता है, कोई डॉक्टर होता है, कोई टीचर होता है, कोई इंजीनियर होता है ना। तो वो लोग भी तो हमें सर्विसेज दे रहे हैं, वो लोग भी तो अपने टैलेंट का इस्तेमाल करके लोगों की किसी ना किसी तरीके से हेल्प कर रहे हैं, तो वो भी क्या है, वो है एक रिसोर्स। ठीक है। अब जैसे आप लोग हो, ऑल्दो भी आप पढ़ाई कर रहे हो रहना, लेकिन आई ऑलवेज से दिस वन पर्टिकुलर थिंग दैट यू गाइज आर द फ्यूचर ऑफ टुमारो। तो आप क्या हो भाई, आप भी तो एक पोटेंशियल रिसोर्स ही हो हमारी कंट्री के लिए, है ना। चलो, सो आई होप अभी आपको चैप्टर का एक छोटा सा बेस मिल गया होगा कि हम किस बारे में बात करने वाले हैं, कि हम लोग रिसोर्स कैसे हैं या लोगों को रिसोर्स कैसे बनाया जा सकता है, इसके बारे में हम इस चैप्टर के अंदर बहुत डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, चलो तो शुरू करते हैं। मतलब पीपल एज अ रिसोर्स की जब हम बात करते हैं, इट इज जस्ट अ वे टू रेफर द वर्किंग पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। अब देखो ऑब्वियस सी बात है, जो हमारी कंट्री के लोग हैं वो अपने एबिलिटीज को यूज करके, अपनी नॉलेज को यूज करके, अपने टैलेंट्स को यूज करके, अपने स्किल्स को यूज करके कोई भी काम करते हैं। ऑब्वियस सी बात है, अगर फॉर एग्जाम्पल एक इंसान है, वो एक एमएनसी के अंदर काम कर रहा है, राइट। सो नाउ दैट पर्सन इज सिटिंग इन द एमएनसी ओनली बिकॉज ही इज वर्दी ऑफ इट, ओनली बिकॉज एमएनसी के अंदर जो भी काम करना होता है उसको वो आता है, राइट, या उसके लिए उसने खुद को ट्रेन किया है, कुछ भी हम कह सकते हैं ना। तो अपने एग्जिस्टिंग स्किल्स को इस्तेमाल करके, अपनी एबिलिटीज को इस्तेमाल करके, या ट्रेनिंग प्रोसेस के थ्रू कोई चीज को सीख के हम जब भी कोई काम करते हैं तो वी अर्न मनी आउट ऑफ इट। ऑब्वियसली बात है, कोई भी इंसान है, चाहे वो डॉक्टर हो, डॉक्टर के पास अगर आप जाते हो तो वो आपकी बीमारियों को ट्रीट करता है, उसके लिए फीस लेता है, राइट। या कभी अगर आप ट्यूशन टीचर के पास जाओ, ट्यूशन पढ़ो, तो वो भी आपको मंथली आपकी फीस लेती हैं। या फॉर दैट मैटर अगर आप डांस क्लास सीखने के लिए जा रहे हो, म्यूजिक सीखने के लिए जा रहे हो, गिटार सीखने के लिए जा रहे हो, सारे के सारे लोग जो है वो अपनी सर्विसेज के लिए कुछ कॉस्ट लेते हैं, कुछ पैसे चार्ज करते हैं, फीस लेते हैं, राइट। या फॉर दैट मैटर अगर आप एक डिपार्टमेंटल स्टोर पे जाओ, ग्रोसरी स्टोर के अंदर जाओ, तो वो अगर आप कुछ भी छोटा मोटा खरीदोगे, चाहे फिर वो एक टॉफी ही क्यों ना हो, द पर्सन विल चार्ज मनी फॉर यू, from you for that, है ना। So that is what exactly it is, कि हम सारे के सारे लोग जो है हम काम करते हैं, और हम काम करते हैं अपने स्किल्स, अपनी एबिलिटीज को इस्तेमाल करके इन ऑर्डर टू गेन समथिंग आउट ऑफ इट। ठीक है, तो जस्ट लाइक ऑल द रिसोर्सेज बच्चा, हमारी जो कंट्री की पॉपुलेशन है वो भी तो एक रिसोर्स ही है। अब बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि भाई इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, दैट इंडिया हैज अ पॉपुलेशन ऑफ 137 करोड़ पीपल। तो बहुत सारे लोगों को मैंने बोलते सुना है कि यार इतनी लार्ज पॉपुलेशन तो हमेशा एक लाइबिलिटी ही हो सकती है, एक बोझ ही हो सकती है। बट इफ यू थिंक ऑफ इट बच्चा इन द अदर वे राउंड, तो यू गाइज या फॉर दैट मैटर हम अपने
अपनी कंट्री की पॉपुलेशन को एज एन असेट भी तो यूज कर सकते हैं। ऑब्वियसली बात है, वी कैन ऑल्सो यूज द पॉपुलेशन ऑफ आवर कंट्री एज एन असेट। हाउ? अब भाई जब इतने सारे लोग हैं, अब जितने ज्यादा लोग होंगे उतने ही ज्यादा उन लोगों के अंदर स्किल्स होंगे, उतने ही ज्यादा लोगों को हम ट्रेन कर सकते हैं और उतने ही ज्यादा लोग जो है वो काम करेंगे, पैसे कमाएंगे, हमारी कंट्री की नेशनल इनकम के अंदर एड ऑन होंगे। तो उससे क्या होगा? बताओ, हमारी कंट्री को फायदा ही तो हो रहा है। तो कैसे हम कह सकते हैं कि इतनी बड़ी पॉपुलेशन एक लायबिलिटी है? बिल्कुल भी नहीं है। सिर्फ हमें स्मार्टली प्ले करना है ना, वर्क हार्ड से ज्यादा वर्क स्मार्ट करना है, राइट? तो बेसिकली हमें क्या करना है, हमें ह्यूमन बींग्स को एक रिसोर्स बनाना है। और हम एग्जिस्टिंग ह्यूमंस को रिसोर्स कैसे बना सकते हैं? हम ह्यूमंस को रिसोर्स बना सकते हैं बच्चा उनके अंदर इन्वेस्टमेंट करके। आई एम प्रीटी श्योर आप लोगों ने सुना होगा फिक्स डिपॉजिट के बारे में। बैंक के अंदर फिक्स डिपॉजिट्स होते हैं, है ना, या फिर फॉर दैट मैटर स्टॉक्स होते हैं, म्यूचुअल फंड्स होते हैं। तो लोग जो है, बहुत सारे लोग जो है वो इन चीजों के अंदर इन्वेस्ट करते हैं ताकि उनको फ्यूचर में जाके बहुत सारे रिटर्न्स मिले, ताकि उनके जो पैसे हैं वो डबल ट्रिपल होके उनको मिले, राइट? तो ह्यूमन बींग्स के अंदर अगर हम इन्वेस्ट करेंगे इन द फॉर्म ऑफ एजुकेशन, मतलब देखो हमेशा एक चीज होती है, पढ़ेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया, है कि नहीं? तो अगर हम लोगों को पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, उनको प्रॉपरली किसी भी पर्टिकुलर चीज के लिए ट्रेन करेंगे, उनकी हेल्थ केयर का ध्यान रखेंगे, क्योंकि जान है तो जहान है, राइट? ऑब्वियस ही बात है। अगर हम फिजिकली ठीक होंगे, अगर हम फिजिकली हेल्दी वेल्दी होंगे, तो हम वी विल बी एबल टू वर्क टू द बेस्ट ऑफ आवर पोटेंशियल, है ना? अब ऑब्वियसली बात है, एक बेचारा इंसान जो बीमार पड़ा हुआ है, बुखार में है, क्या वो ज्यादा अच्छे से काम कर पाएगा या फिर एक फिट पर्सन, एक हेल्दी पर्सन ज्यादा अच्छे से काम कर पाएगा? आप बताओ। ऑब्वियसली बात है, एक ऐसा इंसान जो फिजिकली एकदम फिट है, एकदम हेल्दी है, उसका प्रोडक्टिविटी का लेवल बहुत ज्यादा होगा एज कंपेयर टू समबडी हु इज इल, राइट? तो बेसिकली जिस तरीके से हम फिजिकल कैपिटल में इन्वेस्ट करते हैं, जिस तरीके से हम मशीनरी में या बिल्डिंग के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, बिल्कुल सेम तरीके से बच्चा हमें ह्यूमन बींग्स में भी इन्वेस्ट करना चाहिए, ताकि वो हेल्दी रहें, वो एजुकेटेड हों और वो साथ साथ ह्यूमन कैपिटल फॉर्म कर पाए। नाउ हाउ डू वी एक्चुअली फॉर्म ह्यूमन कैपिटल? तो बच्चा ह्यूमन कैपिटल की अगर बात करी जाए, एक बात बताओ, अगर कोई भी ह्यूमन रिसोर्सेज होंगे, ठीक है, ह्यूमन रिसोर्सेज के अंदर हमने इन्वेस्ट करा, उनको एजुकेशन ग्रांट कराई, उनको पढ़ाया लिखाया या उनको ट्रेन करा। अब ट्रेन करोगे तो वो बड़े होके जॉब्स भी तो करेंगे, वो बड़े होके काम भी तो करेंगे। अब जब वो जॉब करेंगे तो वो बहुत सारे पैसे भी कमाएंगे। अब भाई जब जहां पे वो पैसे कमा रहे हैं, दे आर जनरेटिंग द कैपिटल, राइट? और वो कैपिटल ऐड होगी टू द नेशनल इनकम ऑफ द कंट्री, है ना? तो हमारी कंट्री के लिए भी तो कितना फायदा है, एंड वी आर क्रिएटिंग ह्यूमन कैपिटल ऑल्सो। समझ आया? चलो आगे चलते हैं। अब देखो भाई, सीधी सी बात है, हमारी गवर्नमेंट भी कहीं से पीछे नहीं हटी है। हमारी गवर्नमेंट ने भी एड़ी चोटी का जोर लगाया हुआ है कि हर एक चीज के अंदर हमारी जो कंट्री है वो तरक्की करे, ठीक है? अब अगर आप ध्यान से एक चीज सोचो, यहाँ पे मतलब थोड़ी सी लाइमलाइट डालना इस बात पे, क्या आप लोग या क्या कोई भी इंसान लोगों के बिना कुछ भी कर सकता है? आप मुझे बताओ कि क्वेश्चन मेरा ये है आपसे कि क्या एक्चुअली में ह्यूमन बीइंग्स एक इंपॉर्टेंट रिसोर्स हैं? आर ह्यूमंस एन इंपॉर्टेंट रिसोर्स? यस तो नो में जवाब देना मेरे को लाइव चैट के अंदर। अकॉर्डिंग टू मी, अगर आप मेरे से पूछो तो बच्चा, आई वुड से दैट ह्यूमन बीइंग्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स। आप मेरे को एक बात बताओ, ह्यूमन बीइंग्स के बिना काम कैसे होगा? चाहे फिर वो लैंड हो, चाहे फिर वो सनलाइट हो, वाटर हो, या फिर कोई भी XYZ और दूसरे रिसोर्सेज हो, आप उन रिसोर्सेज को इस्तेमाल कैसे करोगे? कौन करेगा उन रिसोर्सेज को यूज? अगर ह्यूमंस ही नहीं होंगे तो कौन उन रिसोर्सेज को यूज करेगा, है कि नहीं? या फॉर दैट मैटर अगर प्रोडक्शन करनी है तो प्रोडक्शन कौन करेगा? क्या ह्यूमन बीइंग्स के अलावा कोई कर सकता है? अब मुझे पता है आपके खुराफाती दिमाग में ये बात जरूर आई होगी कि मैम रोबोट्स कर लेंगे, मशीन्स कर लेंगी, पर भाई उन रोबोट्स को, उन मशीन्स को बनाते भी तो ह्यूमन बीइंग्स हैं। कहां से आएगा वो सब? How can anybody do it? How will you create the robots or the machines, right? तो बच्चा, human beings are the most important resource, given the fact कि
हमें ह्यूमन बींग्स के अंदर प्रॉपर इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। और इसके लिए हमारी कंट्री में बहुत सारे रेवोल्यूशंस भी चले। ग्रीन रेवोल्यूशन की बात कर लो, आईटी रेवोल्यूशन की बात कर लो, ये दोनों के दोनों रेवोल्यूशंस जो हैं वो हमारी हिस्ट्री के अंदर बहुत ही सक्सेसफुल प्रूव हुए हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रूव हुए हैं, राइट? तो बहुत ही सक्सेसफुल, बहुत ही इंपॉर्टेंट रेवोल्यूशंस जो हैं, दे आर एग्जांपल्स इन फ्रंट ऑफ यू। ग्रीन रेवोल्यूशन की बात करी जाए तो ग्रीन रेवोल्यूशन से क्या हुआ? ग्रीन रेवोल्यूशन बेसिकली एक ऐसा रेवोल्यूशन था बच्चा जिससे हमारे एग्रीकल्चर के अंदर मल्टीपल टाइम्स फायदा हुआ, प्रोडक्शन बहुत ज्यादा इंक्रीज हुई हमारी, ठीक है? हमने क्या किया? हमने HYV सीड्स यूज करी, हमने इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, वीडिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स को इस्तेमाल करके एक पर्टिकुलर लैंड की प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा बढ़ा दी, ठीक है? मतलब आप ये समझ लो 2 टाइम्स 3 टाइम्स हमने प्रोडक्टिविटी को बढ़ा दिया। उसी सेम पीस ऑफ लैंड से ज्यादा प्रोडक्टिविटी मिल रही थी, तो ऑब्वियसली ज्यादा फायदा भी हो रहा था। क्यों? बिकॉज हम इतनी बड़ी जनता को फीड कर पाते, हम अपना सरप्लस अमाउंट या सरप्लस प्रोडक्शन को बेच पाते, है ना? तो उससे काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट हुई। एंड उसके साथ साथ हमारी टेक्नोलॉजीज भी बेटर यूज हुई, मतलब ट्रैक्टर्स, हार्वेस्टर्स जैसी बहुत सारी एडवांस टेक्नोलॉजी की मशीन्स एग्रीकल्चर के अंदर इस्तेमाल होने लगी। तो ग्रीन रेवोल्यूशन से ही बहुत ज्यादा फायदा हुआ हमारी कंट्री को। और सेम आईटी रेवोल्यूशन के साथ भी था, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रेवोल्यूशन। अब आप सोचोगे कि मैम ये है क्या? बच्चे आप मुझे एक बात बताओ, आज के टाइम पे देखो, जब मैं छोटी थी तो 2G इंटरनेट था, ठीक है? कहां 2G से आज 5G इंटरनेट आ चुका है, तो हाई स्पीड इंटरनेट हो गया। डिजिटल लिटरेसी आज के टाइम पे गांव गांव में बच्चा बच्चा, हर एक गली के हर एक नुक्कड़ में हर एक बच्चा पढ़ाई कर सकता है। आज YouTube से, for that matter, I think thousands and lakhs of children are being able to study, है ना? अब I am right now sitting in Delhi, ठीक है? मैं दिल्ली में बैठ के आप लोगों को पढ़ा रही हूँ। अब आप हो सकता है कोई झारखंड का हो, कोई बिहार का हो, कोई महाराष्ट्र का हो, कोई जम्मू एंड कश्मीर का हो। आप देश के अलग अलग कोनों में बैठ के मेरे साथ पढ़ाई कर रहे हो ना, तो ये क्या है? रेवोल्यूशन ही तो है, तरक्की ही तो है ये, राइट? इतने सारे जो बच्चे हैं कितने सारे कंपेटिटिव एग्जाम्स के लिए पढ़ सकते हैं। आप अनअकैडमी का एक एग्जाम्पल ले लो। अनअकैडमी हर एक फील्ड के अंदर आप लोग को पढ़ाता है, राइट? हर एक फील्ड के अंदर एजुकेटर्स हैं, बट हाउ आर दे रियली कनेक्टेड टू यू? फिजिकल कनेक्ट नहीं है, मैं मानती हूँ, लेकिन दे आर एक्चुअली हेल्पिंग यू आउट इन द मोस्ट बेनिफिशियल वे दैट दे कैन। आप लोग अपने घर में बैठ के ईज के साथ, कंफर्ट के साथ बैठ के पढ़ाई कर सकते हो, है कि नहीं? तो ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का रेवोल्यूशन ही तो, और ये करा किसने? ह्यूमन बींग्स ने करा। तो हुए कि नहीं हुए ह्यूमन बींग्स एक रिसोर्स? बिल्कुल हुए। कैपिटल भी फॉर्मुलेट हुई, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मुलेट हुई, राइट? हमने प्लांट बनाया, मशीनरी बनाई, बहुत सारी चीजें बनाई, राइट? समझ में आती है? कहते हैं ना, हम जो बोते हैं वही काटते हैं। तो अगर हम अच्छा बोएंगे तो आगे फ्यूचर में जाके हम अच्छा ही काटेंगे। और इसीलिए मैं कहती हूँ कि दिस इज अ वेरी वेरी क्रूशियल टाइम फॉर ऑल ऑफ यू गाइज। आपको बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी चाहिए, अपनी हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए, बिकॉज यू आर द फ्यूचर ऑफ टुमारो, ठीक है? मैंने जो करना था मैंने तो कर लिया, राइट? अब आपकी बारी है, ठीक है? तो बच्चा ह्यूमन कैपिटल की, जस्ट लाइक आई सेड, जस्ट लाइक आई मेंशन, ह्यूमन कैपिटल जो होती है ना, वो बाकी सारे रिसोर्सेज से सुपीरियर होती है, वो बाकी सारे रिसोर्सेज से ऊपर होती है, बिकॉज यूज ही तो लोग कर रहे हैं। पीपल आर एक्चुअली द वंस हु आर यूजिंग एनी टाइप ऑफ रिसोर्स, चाहे फिर बच्चा आपको लैंड की बात कर लो, या आप बिल्डिंग्स की बात कर लो, या फॉर दैट मैटर आप फॉसिल फ्यूल्स की बात कर लो। हर एक चीज इज बीइंग यूज्ड बाय द पीपल, राइट? तो अब अगेन लैंड और कैपिटल जो है वो अपने आप से तो यूज नहीं हो पाएगी ना, देयर हैज टू बी समवन हु विल पुट इट टू यूज। फॉर दैट मैटर एग्जाम्पल के तौर पे चलो एक फील्ड है, ठीक है? हमारे पास एक पीस ऑफ लैंड है, हम उस पर एग्रीकल्चर कर रहे हैं। अब भाई एग्रीकल्चर करने के लिए कोई इंसान भी तो होना चाहिए, एंड उस इंसान के अंदर फिर इतनी एडिक्वेट नॉलेज भी होनी चाहिए। अब इंसान है, मान लो कुछ भी नहीं पता कि एग्रीकल्चर कैसे होता है, बीज कैसे बोते हैं, कितना पानी चाहिए, कितनी सनलाइट चाहिए, कौन से सीजन के अंदर कौन सा बीज बोया जाता है, तो उसका भी तो कोई फायदा नहीं। इसीलिए हमें क्या चाहिए होता है? ह्यूमन बींग्स को एक रिसोर्स बनाने के लिए नॉलेज चाहिए होती है, स्किल्स चाहिए होते हैं, ठीक है? तो बच्चा टोटल प्रोडक्टिविटी इंक्रीज अगर होगी तो हमारी इकोनॉमी की भी क्या होगी? ग्रोथ होगी, ठीक है? आगे चलते हैं।
अब देखो ये सारे के सारे हमारे ह्यूमन कैपिटल ही तो हैं। अगर मैं बात करूं फॉर दैट मैटर, यहाँ पे एक डॉक्टर है, डॉक्टर जो है वो बीमार इंसानों को ट्रीट कर रहे हैं अपनी स्किल्स का इस्तेमाल करके, अपने एबिलिटीज का, अपनी पढ़ाई का इस्तेमाल करके लोगों को ट्रीट कर रहे हैं। क्या है ये? एक रिसोर्स है। ऐसे ही टीचर जो है वो आपको पढ़ा रहा है, आपको नॉलेज दे रहा है बच्चा, वो भी एक रिसोर्स है। फॉर दैट मैटर अगर आप किसी मैकेनिक की बात करो या आप एक टेलर की बात करो, ये सारे के सारे आपको कुछ ना कुछ सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, ये सारे के सारे आपकी कामों को आसान बना रहे हैं। तो ये क्या है आपके लिए? एक रिसोर्स है। एंड ऑल ऑफ दिस आर ह्यूमन रिसोर्सेज। अब जब ह्यूमन रिसोर्सेज बहुत सारे पैसे कमाते हैं तो बच्चा वो बन जाते हैं ह्यूमन कैपिटल। यानी कि जब भी हम ह्यूमन रिसोर्सेज के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, उनकी एजुकेशन के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, उनको ट्रेन करते हैं प्रॉपरली सारी की सारी चीजों के लिए, उनकी हेल्थ केयर के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, तो वो क्या बन जाते हैं? ह्यूमन कैपिटल। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन करते हैं। अब आपको इस क्वेश्चन का आंसर मेरे को देना है लाइव चैट में। ठीक है, हाउ कैन लार्ज पॉपुलेशन बी टर्न्ड इनटू अ प्रोडक्टिव एसेट? एक बहुत ही ह्यूज पॉपुलेशन जैसे इंडिया की पॉपुलेशन है, हम कैसे उनको एक बहुत ही प्रोडक्टिव एसेट के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं? बाय इन्वेस्टमेंट इन द ह्यूमन कैपिटल, बाय पनिशिंग देम, बाय फीडिंग देम, या नन ऑफ द अबव? जल्दी से गाइस, एवरीवन क्विकली गिव मी द आंसर इन द लाइव चैट। आई एम वेटिंग फॉर ईच वन ऑफ यू गाइस टू आंसर। वेरी गुड, वेरी गुड, बिल्कुल सही। The right answer to this is option number A, by investing in the human capital. Very good, very good. चलो आगे चलते हैं। अब हमारी एनसीईआरटी में ना दो बच्चों की स्टोरीज का एग्जाम्पल दिया हुआ है, एक है स्टोरी ऑफ सकल और दूसरी है स्टोरी ऑफ विलास। ठीक है, तो ध्यान से समझना है दोनों की दोनों स्टोरीज को, बहुत ही आसान है वैसे तो। आपके सामने बेसिकली एक सिचुएशन दे दी। तो सकल जो है बच्चा, वो एक 12 साल का बच्चा है और उनकी मदर का नाम है शीला। शीला जो है वो घर के छोटे मोटे कामों की तरफ ध्यान देती हैं और वो अपने बच्चों को भी संभालती हैं। ठीक है, और जो हमारा सकल है, सकल भी अपने छोटे भाई बहनों को संभालता है, जीतू को और सीतू को। सीतू उसकी सिस्टर है। उनके जो फादर हैं जिनका नाम है भुट्टा, वो एक एग्रीकल्चरल फील्ड के अंदर काम करते हैं, यानी कि एक लैंडलेस लेबरर है बच्चा, वो किसी की एग्रीकल्चरल फील्ड में काम करते हैं। उनके अंकल का नाम है श्याम, हैड पास द मार्टिकुलेशन एग्जामिनेशन, बट वो घर पे खाली बैठे हुए, उनके हाथ में अभी कोई भी जॉब नहीं है, यानी कि बेचारे ये जो श्याम अंकल हैं ये हमारे हैं अनएम्प्लॉयड। ठीक है, इनके पास कोई भी नौकरी नहीं है। उनके जो पेरेंट्स हैं, सकल के जो पेरेंट्स है बच्चा, उन्होंने क्या किया? उन्होंने सोचा कि बच्चे की पढ़ाई जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो जो पास में स्कूल था सकल को, वहां पे उन्होंने भेजना शुरू करा एंड वहां पे उसने अपना सीनियर सेकेंडरी यानी कि 12th के पेपर्स दिए। उसके जो फादर थे उन्होंने बहुत ही एक अच्छा काम करा कि सकल को पुश करा, उसको परसुएड करा कि आप फर्दर स्टडीज को कंटिन्यू करो। उन्होंने एक लोन लिया सकल के लिए और उसने कोई वोकेशनल कोर्स करा कंप्यूटर्स में, जहां पे उसने बहुत अच्छे से, बहुत मेहनत और एंथुजियाज्म के साथ अपना वो कोर्स कंप्लीट करा और कुछ टाइम बाद उसकी एक नौकरी भी लग गई ना प्राइवेट फर्म। अब उसकी नौकरी लग गई, उसने धीरे धीरे उसने बहुत मेहनत करी और उसने एक नया तरीके का सॉफ्टवेयर इन्वेंट करा, बनाया और उससे कंपनी की सेल्स बहुत ज्यादा बढ़ गई। उसके बॉस ने उसकी सर्विसेज को एक्नॉलेज करा और उसको प्रमोट भी कर दिया। अब धीरे धीरे सी देयर इज नो टर्निंग बैक विद सकल, है ना। सकल के हाथ में स्किल है, सकल के हाथ में टैलेंट है, एबिलिटी है, और उसी टैलेंट और एबिलिटी को यूज करके, इस्तेमाल करके वो आगे बढ़ेगा जिंदगी के अंदर, अच्छे पैसे कमाएगा, खुद की तो उसने जिंदगी सवार ही ली, वो अपने पेरेंट्स की जिंदगी भी सवार लेगा, है ना। क्योंकि ही विल अर्न वेल, व्हेन ही विल अर्न अ गुड अमाउंट ऑफ मनी, तो बच्चा क्या होगा, उनका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो क्या होगा, वो इंप्रूव होगा, इंक्रीज होगा, इंप्रोवाइज होगा। ठीक है, तो सकल की तो लाइफ सॉर्टेड। अब नेक्स्ट स्टोरी आती है हमारे विलास भाई साहब की। अब विलास जो है बच्चा, वो 11 साल का एक बच्चा है, वो भी एक विलेज के अंदर रहता है, जिसके जो फादर थे वो बहुत छोटी सी उम्र में गुजर गए थे। ही वॉज ओनली 2 years old व्हेन हिज फादर पास्ड अवे एंड उसकी मदर का नाम है गीता।
अब जो गीता है वो मछली बेचती हैं, वो फिश सेल ऑफ करती हैं फॉर द काइंड ऑफ मनी दैट शी नीड्स टू रन द फैमिली, ठीक है। तो वो मछली बेचती हैं और अपने पूरे के पूरे खानदान का, परिवार का पेट पालती हैं। विलास जो है बच्चा, वो उसको अर्थराइटिस है, ठीक है, और उसकी जो मदर है वो उसको डॉक्टर की फीस अफोर्ड नहीं कर सकती, इसलिए वो उसका इलाज नहीं करवा रही। साथ साथ वो कभी स्कूल भी नहीं जा पा रहा बिकॉज ऑफ हिज हेल्थ कंडीशंस ऑल्सो, एंड बिकॉज उनकी जो मदर है वो अफोर्ड नहीं कर सकती और उसको पढ़ाई में कोई इंटरेस्ट भी नहीं है। तो वो अपनी मम्मा की कभी कुकिंग में हेल्प कर देता है, कभी अपने छोटे भाई मोहन को देख लेता है। एंड आफ्टर सम टाइम उसकी जो मदर थी बच्चा, वो बीमार हो गई एंड देयर वाज नोबडी टू लुक आफ्टर द हाउस, देयर वाज नोबडी टू अर्न अ लाइवलीहुड फॉर द फैमिली। तो बेचारे सकल को ही सारी की सारी चीजें करनी पड़ी। ही वाज फोर्स्ड टू सेल फिश इन द सेम विलेज, और उसकी मदर और वो दोनों के दोनों एक बहुत ही लमसम अमाउंट ऑफ मनी कमा पाते थे। तो बेचारा जो सकल है बच्चा, क्योंकि वो कभी स्कूल नहीं गया, वो फिजिकली फिट नहीं है, उसके पास इतने पैसे भी नहीं है कि वो अपना इलाज करवा पाए। आप खुद सोचो कि क्या सकल की जो कंडीशन है, जो प्रेजेंट कंडीशन है, वो आगे जाके फ्यूचर में बहुत ज्यादा इंप्रूव हो सकती है? The answer is no. Why? Because he is not educated. Because उसने अपनी हेल्थ केयर का ध्यान नहीं रखा, या मतलब आप कह सकते हो कभी कभी सिचुएशंस ऐसी हो जाती हैं कि नहीं हो पाती हैं कुछ चीजें। लेकिन क्रक्स क्या निकलता है स्टोरी का? क्रक्स ये निकलता है that he will not be, वो एक साइकिल में फंस चुका है, ठीक है। अब वो उसकी जो लाइफ की सिचुएशंस है, क्या हुआ, कभी 100 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए ज्यादा ऊपर नीचे कमा लिए, बट इससे ज्यादा तो फर्क नहीं आएगा ना बच्चा। वो इसी जिंदगी को जीता जाएगा, राइट। चलो, सो ये थी स्टोरी सकल और विलास की। तो हमने इस स्टोरी से क्या पढ़ा? हमने इस स्टोरी से बेसिकली ये पढ़ा कि पहले केस के अंदर, जो कि सकल का केस था, सकल ने ह्यूमन रिसोर्सेज में इन्वेस्टमेंट करी, एजुकेशन करी, हेल्थ केयर उसके प्रॉपर था, तो फ्यूचर में उसको हाई रेट ऑफ रिटर्न्स मिले, राइट। फ्यूचर के अंदर उसने बहुत सारे पैसे कमाने शुरू कर दिए। तो बच्चा, ये जो इन्वेस्टमेंट हम लोगों पे कर रहे हैं ना, इट इज जस्ट एज सेम एज द इन्वेस्टमेंट दैट वी डू ऑन एनी लैंड और एनी कैपिटल, है ना। अगर हम कोई भी लैंड खरीदते हैं तो हम सोचते हैं ना कि कुछ सालों के बाद इस प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ जाएगी, राइट। हम अपने फायदे की सोचते हैं। बिल्कुल सेम तरीका ह्यूमन बींग्स के अंदर भी अप्लाई होता है। अगर आज आपके पेरेंट्स जो है आपकी पढ़ाई पे 500 रुपए खर्च रहे हैं, तो बच्चा आगे आने वाले फ्यूचर में उनको 5000 रुपए के रिटर्न्स मिलेंगे, श्योर शॉट, ठीक है। साथ साथ एक बच्चा, एक अ चाइल्ड टू विद इन्वेस्टमेंट्स, मतलब एक बच्चे के ऊपर भी अगर हम इन्वेस्ट करें, उसकी एजुकेशन में, उसकी हेल्थ में, तो वो भी फ्यूचर में हायर रिटर्न्स कमा सकता है इन द फॉर्म ऑफ हायर अर्निंग्स। देखो, अच्छा कमाएगा, अच्छा खाएगा, सोसाइटी में अच्छा कंट्रीब्यूट करेगा, नेशनल इनकम के अंदर कंट्रीब्यूट करेगा। नेशनल इनकम के अंदर कंट्रीब्यूट कर रहा है मतलब अपनी कंट्री में भी कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो हो गई ना हर तरफ से बल्ले बल्ले, है ना। चलो आगे चलते हैं। तो बच्चा, दो टाइप की ना साइकिल होती है, एक होती है वर्चुअस साइकिल, एक होती है विशियस साइकिल। सो व्हेनेवर आई टॉक अबाउट अ वर्चुअस साइकिल, बच्चा, वर्चुअस होती है एक पॉजिटिव साइकिल, ठीक है। अब ऐसा माना जाता है, ऐसा कहा जाता है कि जो एजुकेटेड पेरेंट्स है, वैसे तो देखो आज के टाइम पे अगर हम करंट सिचुएशन की बात करें, आई डोंट थिंक कोई भी ऐसा इंसान होगा या कोई भी ऐसा पेरेंट होगा जो अपने बच्चे की अच्छी जिंदगी नहीं चाहेगा, राइट। ऑल ऑफ आवर पेरेंट्स, each and every parent of the nation, of the world, they would want their children to excel in life, to do well in life, to lead a good life, a healthy and a wealthy life, right। लेकिन जो एजुकेटेड पेरेंट्स होते हैं बच्चा, वो ऐसा कहा जाता है कि वो और ज्यादा हेवीली अपने बच्चों की एजुकेशन पे, उनके हेल्थ केयर पे, उनके प्रॉपर हाइजीन पे, न्यूट्रिशन के ऊपर इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि पढ़ाई की एजुकेशन की इंपॉर्टेंस क्या है। बल्कि आज के टाइम पे मेरे को ऐसा लगता है, मेरा ओपिनियन ये कहता है कि जो बेचारे गरीब लोग होते हैं ना, गरीब लोगों को इस चीज की ज्यादा रियलाइजेशन होती है कि पढ़ाई करना या पैसे कमाना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। बिकॉज दे आर एक्चुअली कमिंग अक्रॉस द हार्डशिप्स ऑफ लाइफ। उनको पता लग रहा है कि हमने क्योंकि पढ़ाई नहीं करी तो कितना ज्यादा हमें स्ट्रगल करना पड़ रहा है जिंदगी के अंदर। तो आगे हमारे बच्चे अगर पढ़ लिख जाएंगे, अगर कुछ बन जाएंगे, कुछ कर जाएंगे, तो वो अपनी जिंदगी तो संवारेंगे ही संवारेंगे, साथ में हमारी भी जिंदगी सफल हो जाएगी, है ना। तो
जो एजुकेटेड लोग हैं या जो फॉर दैट मैटर सारे के सारे पेरेंट्स बच्चा अगर वो अफोर्ड कर सकते हैं तो वो अपने बच्चों की एजुकेशन में भी अफोर्ड करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, उनके प्रॉपर न्यूट्रिशन में, हाइजीन में भी इन्वेस्ट करते हैं, एंड दे लुक आफ्टर द नीड्स ऑफ देयर चिल्ड्रन, ताकि आगे जाके वो एक अच्छी जिंदगी जी पाए, एंड ये क्रिएट करता है एक वर्चुअस साइकिल। ऑन द अदर हैंड कम्स द विशियस साइकिल। विशियस साइकिल क्या है? विशियस साइकिल बेसिकली एक नेगेटिव साइकिल है, आप कह सकते हो, जिसके अंदर बेचारे जो गरीब लोग होते हैं, जो डिसएडवांटेज पेरेंट्स होते हैं, वो ना तो अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ा लिखा पाते हैं, ठीक है, अब अच्छा हाइजीन भी नहीं है, अच्छे से पढ़ा लिखा भी नहीं पाए, मेल नरिश्ड उनके बच्चे हैं, तो बेचारे क्या होते हैं, देखो विशियस साइकिल क्या है। मान लो कि फॉर एग्जाम्पल एक फार्मर है, फार्मर ए है, फार्मर ए ने क्या किया, फार्मर ए ने लोन लिया फ्रॉम अ मनी लेंडर, ठीक है, मनी लेंडर से लोन लिया, लेट अस सपोज 5,000 रुपीज का। अब अच्छा 5,000 रुपीज का जो लोन लिया मनी लेंडर ने, इस पे 10% का इंटरेस्ट चार्ज करा, मतलब 10% का, 5,000 का 10% कितना हो गया, सीधा सीधा 500 रुपए का इंटरेस्ट चार्ज करा। तो मतलब अब जब उसको रिटर्न करने होंगे तो ही विल हैव टू रिटर्न 5,500 द प्रिंसिपल अमाउंट अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट, है ना, उसको 5,500 रुपीज करने होंगे रिटर्न। अब फॉर एग्जाम्पल खुदा ना खास्ता क्या हुआ, खुदा ना खास्ता ऐसा हुआ कि जो उसकी प्रोड्यूस थी वो डिस्ट्रॉय हो गई, क्रॉप्स जो थे बच्चा, क्रॉप फेलियर हो गया। अब भाई जब क्रॉप फेलियर हो गया, ये बेचारा जो पुअर फार्मर है, ये कहां से पैसे लाएगा, फ्रॉम वेयर विल ही गेट द मनी। अब जब वो पैसे नहीं ला रहा, भाई ये मनी लेंडर को तो इंटरेस्ट से मतलब है, इस पैसे पे अब 5,500 पे 550 रुपीज का इंटरेस्ट लग जाएगा, एंड सो ऑन। तो वो क्या हुआ, वो एक साइकिल में फंस गया, है ना, वो एक डेट की साइकिल में फंस गया, एंड दैट क्रिएट्स अ विशियस सर्कल। क्लियर? चलो आगे चलते हैं। अब जैसे अलग अलग कंट्रीज है, अगर हम बात करें अबाउट कंट्रीज लाइक जापान, तो बच्चों जापान जैसी कंट्रीज ने अपने ह्यूमन रिसोर्सेज में बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करा है, बहुत ज्यादा पैसे इन्वेस्ट करे हैं अपने ह्यूमन रिसोर्सेज में। अब उनके पास ना बहुत ज्यादा नेचुरल रिसोर्सेज शुरू से ही नहीं थे, तो ये जो कंट्रीज थी, इन्होंने अपने ह्यूमन बींग्स में इन्वेस्ट करा, इन्होंने अपने लोगों को पढ़ाया लिखाया, उनके हेल्थ में, इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करा। और आज के टाइम पे अगर मैं बात करूं बच्चा, जापान इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट डेवलप्ड एंड वर्ल्ड्स मोस्ट एक्सपेंसिव कंट्री, वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट एक्सपेंसिव कंट्री, रिच कंट्री भी है, अच्छे खासे इनके जो ह्यूमन बींग्स है वो बहुत सारे पैसे कमाते हैं। टेक्नोलॉजी वाइज जापान जो है वो काफी ज्यादा डेवलप्ड कंट्री है। और अब ये क्या करते हैं, इन्होंने अपना ह्यूमन रिसोर्स अच्छे से डेवलप कर लिया, उसमें इन्होंने प्रॉपर्ली इन्वेस्ट कर लिया। अब ये नेचुरल रिसोर्सेज को दूसरी कंट्री से मंगवा लेते हैं, क्योंकि भैया पैसा ही इतना है, जो चाहिए वो मंगवा लो, इंपोर्ट कर लो दूसरी कंट्री से, ठीक है। तो क्वेश्चन ये आता है कि ये रिच बने कैसे, या इन्होंने खुद को डेवलप कैसे किया। जस्ट लाइक आई सेड, हेल्थ में और एजुकेशन में इन्वेस्ट करके इन्होंने अपने लोगों को एफिशिएंट बनाया, इन्होंने अपने लोगों को इस काबिल बनाया कि इनके पास जो भी लैंड है या जो भी कैपिटल है उसको वो अच्छे से 100% एफिशिएंसी के साथ इस्तेमाल कर सके। अब भाई जब एफिशिएंसी अच्छी होगी, जब टेक्नोलॉजी अच्छी होगी, तो कंट्री तो रिच और डेवलप होगी ही होगी, राइट। बिकॉज आज अगर हम लोगों के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं, इफ वी आर इन्वेस्टिंग इन द पीपल टुडे, सो दे आर गोना गिव हाई रिटर्न्स इन द फ्यूचर। समझ में आती है सबको इतनी बात? आई होप दिस पर्टिकुलर पार्ट इज क्लियर टू एवरीवन। आगे चलते हैं, क्वेश्चन करते हैं एक आप लोगों के लिए। इन्वेस्टमेंट इन द ह्यूमन कैपिटल कैन बी मेड थ्रू, ह्यूमन कैपिटल के अंदर जो इन्वेस्टमेंट है बच्चा वो कैसे करी जा सकती है, बाय एजुकेशन, बाय ट्रेनिंग, बाय मेडिकल केयर, या फिर ऑल ऑफ दी अबव। जल्दी से एवरीबडी लाइव चैट के अंदर मुझे फटाक से फुल दे दो इसका आंसर, जल्दी से गाइस।